वो स्थिति, वो संपन्न अवस्था हम सभी आत्माओं की तभी प्राप्त हो सकती है जब स्मृति के साथ साथ हम उसका स्वरूप बनते जाएं। क्योंकि हम सभी बाबा की ज्ञान को, मुरली को काफी समय से सुन रहे हैं, सेवाएं में ला रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल हमारा जीवन बनना है या प्रैक्टिकल धारणा में बहुत सहज रूप में आने वाला है, वो तभी आ सकता है जब हम उसका स्वरूप बनते जाए। आज ही बाबा ने कहा, ज्ञान सुनते समय तो सब खुश रहते हैं, सब अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल व्यवहार में आते हैं, कोई सिचुएशन आती है, कोई परिस्थिति आती है, या कभी अपने संस्कार भी उछल खाते हैं, तो फिर वो स्वरूप नहीं बन पाता है। हम अपने संस्कारों के अधीन, परिस्थितियों के अधीन, माया के अधीन होते जाते हैं। क्योंकि हम सभी, ज्ञान तो दिमाग में है, और मैंने अनुभव किया है कि बहुत सारी आत्माएं अपने आप को दिमाग से चलाती है, क्योंकि ज्ञान तो दिमाग में है ना, कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे चलना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, शांति में रहना है, मुझे सबके साथ मधुर बोल बोलने हैं, तो समझ सब कुछ होती है। लेकिन जब सिचुएशन आती है, परिस्थिति आती है, तो हम उस सिचुएशन के, उस परिस्थिति के अधीन होते हैं और माया से हार खा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि नेचुरल, जब तक आपकी आत्मा में उसकी गहराई से अनुभूति नहीं होगी, आत्मा उस शक्ति से संपन्न नहीं होगी, तब तक वो जीवन में नहीं आ सकता है। आप दिमाग से एक बार अपने आप को कंट्रोल करेंगे, 2 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, उसके बाद वो सारा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, एकदम स्फोट हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, अभी हम सभी ब्राह्मण आत्मा की जो अवस्था है, वो नेचुरल नेचर होनी चाहिए। और वो नेचुरल नेचर तब होती जाएगी जब हम स्मृति स्वरूप, तो स्मृति तो हमारे पास श्रेष्ठ है, उस स्मृति को बार बार श्रेष्ठ स्मृति को इमर्ज करना है और उसका स्वरूप बनने का अभ्यास करना है। क्योंकि स्मृति का ब्राह्मण जीवन में बहुत महत्व है। सारा ड्रामा का खेल किसका है? स्मृति और विस्मृति का। आत्मा जब अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहती है, स्मृति में रहती है, तो दैवी गुण ऑटोमेटिकली उसके जीवन से काम करने लगते हैं। और जब आत्मा अपने स्व स्वरूप को भूल जाती है, देह अभिमान में आती है, तो फिर क्या काम करने लगते हैं? पुराने संस्कार, विकारी संस्कार, वो काम करने लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चों को सारे ज्ञान के सार में आना है, तो 2 ही शब्द है, स्मृति और विस्मृति। तो बाबा ने ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि परमात्मा जो मनुष्य जीवन को परिवर्तन करने के लिए आते हैं, सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए आते हैं, तो यही युक्ति रचते हैं कि हमें श्रेष्ठ ज्ञान से भरपूर करके हमारे स्मृति को श्रेष्ठ करते चलते हैं। तो जितनी हमारी स्मृति श्रेष्ठ, उतना हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता जाता है। जैसे दुनिया में कहते हैं कि जैसा सोचोगे
वैसा बनते जाओगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं और भक्ति मार्ग में भी गायन है कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि की स्थापना अपने संकल्प से की है। तो ब्रह्मा ने इस सृष्टि की स्थापना अपने संकल्प से की है, तो इस सृष्टि में जो कुछ होता है बिना संकल्प के नहीं होता है। जैसे आपकी स्मृति रहती है, जैसे आपके संकल्प रहते, वैसा आपका जीवन बनता जाता है। इसलिए बाबा कई बार कहते, बच्चे, ना कोई आपका जीवन बिगाड़ सकता है, ना कोई आपका जीवन बना सकता है। आपके जीवन के निर्माता आप खुद हो। इसलिए किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना है कि ये व्यक्ति ने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, हाँ, ये ऐसा नहीं करता तो मेरा जीवन ऐसा होता। नहीं, निमित्त मात्र कोई भी होगा, लेकिन मेन हम खुद अपने जीवन के निर्माता हैं। और इसलिए शिवानी दीदी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि स्वर्ग भी आपके दिमाग में है और नर्क भी आपके दिमाग में है। आपको कहां जीना है? स्वर्ग में जीना है या नर्क में जीना है? तो जब हमारी स्मृति श्रेष्ठ होती है, सकारात्मक होती है, तो स्मृति श्रेष्ठ होती है, तो आत्मा से सुख के वाइब्रेशंस, शांति के वाइब्रेशंस, प्रेम के वाइब्रेशंस, शक्ति के वाइब्रेशंस निकलते और वो हमारी बुद्धि फील करती है। तो हम कहते आज मैं बहुत शांति में हूं, मैं आज बहुत खुश हूं, मैं आज बहुत तृप्त हूं। तो आत्मा से जैसे वाइब्रेशंस निकलते हैं, हमारा ब्रेन वैसा फील करता है, वैसे इमोशन में हम आते हैं, तो हम सोचते कि हम आज ऐसे हैं। और जब नेगेटिव चलता है तब ईर्ष्या के संकल्प, नफरत के संकल्प, नेगेटिव संकल्प, आज बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प। और आज तो बाबा ने हम सबको क्या कहा, अगर श्रीमत प्रमाण भी नहीं चलते तो वो भी व्यर्थ है, नेगेटिव है, इम्प्योर है। और फिर बाबा कहते जैसे श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, व्यर्थ नेगेटिव हमारे दिमाग से अंदर संकल्प में चालू होता है, तो फिर मन अशांत होता है, मन चिड़चिड़ा होता है, मन दुखी होता है। तो ये क्या है? सुख शांति भी एक फीलिंग है और दुख अशांति भी एक फीलिंग है, लेकिन एक है पॉजिटिव फीलिंग, एक है नेगेटिव फीलिंग्स। और जो पॉजिटिव फीलिंग्स होती है तो हम कहते हैं मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत शांति में हूं। और नेगेटिव फीलिंग्स होती है तो हम कहते हैं मैं बहुत दुखी हूं। तो स्वर्ग और नरक क्या है? व्यर्थ और पॉजिटिव का खेल है। और वो सारा खेल किससे चलता है? हमारे स्मृति से, हमारे संकल्प से। तो इसीलिए हम सभी ब्राह्मणों को मैं हमेशा कहता हूं कि अभी हमने ज्ञान बहुत सुन लिया और सुना भी दिया बहुत लोगों को। तो सुनना और सुनाने में तो हम सभी एक्सपर्ट हो गए, लेकिन आप क्या करना है? स्वरूप में लाना है, प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। योग बहुत कर लिया, योगी बन गए, लेकिन अब समय की मांग क्या है? अब योग के प्रयोगी बनो, संकल्प शक्ति के प्रयोगी बनो। तो जितना हम ज्ञान स्वरूप में लाते जाएंगे और संकल्प शक्ति के प्रयोगी बनेंगे, तो हमारी अवस्था संपन्न होती जाएगी और जो हमारी सेवा है, हमारा जो कार्य है,
या हमारा लौकिक कारोबार भी है, वो भी निर्विघ्न सफल होता जाएगा। तो अभी हम सबको अपने संकल्प शक्ति का प्रयोग अपने सृष्टि के ऊपर करना है। तो जैसे ब्रह्मा इस सृष्टि के रचयिता है, ऐसे बाबा कहते आप बच्चे भी अपने सृष्टि के मास्टर ब्रह्मा हो। तो अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, संकल्प के प्रयोग द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। और मनुष्य जीवन श्रेष्ठ कब माना जाता है? जब उसका मन अच्छा हो, भरपूर हो, तन उसका स्वस्थ हो, उसके रिलेशन अच्छे हो, उसका कारोबार बहुत निर्विघ्न सफलता पूर्वक चलता हो, तब मनुष्य कहता है कि मेरा जीवन बहुत खुशियों भरा है, मेरा जीवन बहुत शांति से अच्छा चल रहा है। तो बाबा कहते अभी हमें अपने संकल्प शक्ति द्वारा, क्योंकि जैसा हम संकल्प करते, हमारा शरीर भी अपने संकल्प के आधार से चलता है, हमारे रिलेशन भी हमारे संकल्प के आधार से बनते हैं, हमारा कारोबार भी जैसे हमारे संकल्प होते वैसा ही चलता है। और बाबा कहते हैं प्रकृति के पांचों तत्व भी जैसे हम सोचते हैं, प्रकृति भी उसी रूप में हमारे साथ रिएक्ट करती है। और पांचवी चीज जो हम सभी ब्राह्मणों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं है तो ब्राह्मण जीवन नहीं। वो क्या है? हमारी खुद की मन की स्थिति। तो जितनी स्थिति श्रेष्ठ है, उतना ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ है। तो अब हम ब्राह्मणों को बहुत फास्ट गति से अपने आप को संपन्न बनाना है, बाबा की सेवा को बहुत थोड़े समय में संपन्न करना है। तो अब हम सबको संकल्प के प्रयोगी बनना है। तो सबसे पहला प्रयोग हमें रोज योग में बैठने के बाद अपने शरीर के ऊपर करना है। अगर बाबा कहते हमारा शरीर स्वस्थ है, एक्टिव है, तो हम तपस्या भी अच्छी कर सकते हैं और 21 जन्म की कमाई भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमारे शरीर का सबसे पहले हमें ध्यान रखना है। लेकिन वो ध्यान क्या रखेंगे? भोजन का ध्यान रखेंगे, वॉकिंग करेंगे, प्राणायाम करेंगे। लेकिन साइंस वाले भी क्या कहते हैं? आपके खान पान का 10% केवल आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। आपकी जो लाइफस्टाइल है उसका केवल 10%, तो कितना हुआ? 20%। लेकिन 80% हमारे बॉडी के ऊपर हमारे संकल्प का इफेक्ट होता है। इसलिए डॉक्टर भी क्या कहते हैं कि जो बीमारियां बड़ी बड़ी हो रही है, वो सारे आपके निगेटिव संकल्प के कारण, व्यर्थ संकल्प के कारण, टेंशन के कारण हो रही। टेंशन क्या है? व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों का प्रेशर। तो अब हम सबको अपने संकल्प शक्ति द्वारा अपने शरीर के ऊपर प्रयोग करना है। और हम सभी देखते हैं जैसे हमारी आत्मा सोचती है, शरीर तुरंत एक्शन में आ जाता है, या शरीर को कुछ हो जाता है, उसका इफेक्ट तुरंत हमारी आत्मा के ऊपर पड़ता है। ये स्थूल शरीर है, जड़ है।
आत्मा चैतन्य है, लेकिन आत्मा का इफेक्ट तुरंत शरीर पर आता है, शरीर का इफेक्ट तुरंत आत्मा के ऊपर हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में कौन काम कर रहा है? संकल्प। वो तो आत्मा करती है ना। तो संकल्प का प्रभाव बॉडी के ऊपर और बॉडी का प्रभाव आत्मा के ऊपर। तो इसके बीच में कौन काम कर रहा है? बाबा कहते हमारा सूक्ष्म शरीर। इन दोनों के बीच में कौन है? हमारा सूक्ष्म शरीर, लाइट का शरीर। और ये सूक्ष्म शरीर कहां से बनता है? कहां से बनता है? हाँ, हम तो सभी फरिश्ता तो बनते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि लाइट का शरीर, फरिश्ता शरीर कैसे बनता है? हम्म? हमारे मन के संकल्प के आधार से। क्योंकि आत्मा जैसी सोचती है उसका स्वरूप बनती है, तो आत्मा से एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है, शक्ति निकलना शुरू हो जाती है, और वो शक्ति से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। और जैसा हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, स्थूल शरीर भी हमारा वैसे बनता जाता है। अगर हमारे संकल्प पॉजिटिव है, हम पवित्रता के स्वरूप में स्थित है, शक्ति के स्वरूप में स्थित है, तो आत्मा से वो शक्ति की एनर्जी, प्यूरिटी की एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है, और उस एनर्जी से ही हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। और अगर हमारे व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प है, तो आत्मा से भी बैड एनर्जी निकलना शुरू हो जाती, और फिर हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। और जैसे सूक्ष्म शरीर ब्लैक होता है, हमारे स्थूल शरीर को वो बीमार करने लगता है, जैसे अंदर से दीमक लगी हुई। तो संकल्प शक्ति से एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, और जैसा सूक्ष्म शरीर बनता जाता है वैसा हमारा स्थूल शरीर निर्माण होता है। और यहां तक बाबा कहते हैं कि आत्मा जिस कर्म इंद्रिय द्वारा विकर्म करती है, तो हम क्या कहते हैं कि कोई गलत काम किया, कोई विकर्म किया, तो उसका इफेक्ट आत्मा के ऊपर होता है। हाँ? पाप आत्मा के ऊपर चढ़ता है, और फिर क्या होता है? आत्मा जैसे विकर्मों का बोझा चढ़ता है, ब्लॉक हो जाती है, रॉन्ग ट्रैक पर चलना शुरू हो जाती है, व्यर्थ नेगेटिव संकल्प करना शुरू करती है, और फिर जो बैड एनर्जी निकलती है, तो वो अपने सूक्ष्म शरीर को वहां ही डैमेज करती है जिस कर्म इंद्रियों से आपने विकर्म किया है। इसलिए आप देखना, किसी कोई डिप्रेशन में चला जाता है, मानसिक रूप से अपसेट हो जाता है, हाँ? किसी का हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, किसी की किडनी फेल हो जाती है, तो ये सारे संकल्पों का इफेक्ट है, विकर्मों का इफेक्ट है। और कोई आत्मा ऐसे ही कमजोर होकर शरीर छोड़ती है और दूसरे गर्भ में जाती है, तो क्या होता है? जो बच्चा पैदा होता है वो विकलांग होता है, मानसिक रूप से अपसेट, लूला लंगड़ा, देख उसको दिखाई नहीं देता है। तो वो सारे हमारे कर्म इंद्रियों का, हमारे सूक्ष्म शरीर का इफेक्ट। इसलिए बाबा कहते ब्राह्मण सो फरिश्ता। फरिश्ता माना एकदम प्योर, संपन्न। तो जो एकदम प्योर होते जाते हैं, एकदम संपन्न होते जाते हैं, वो फरिश्ता बनते हैं। और जब हमारी संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बनता है, तब हम सो देवता बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है कि हमें अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को धारण करना है।
तो इसीलिए अभी रोज हमें अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को प्योर करते जाना है, अपने शरीर के ऊपर संकल्प शक्ति का प्रयोग करते जाना है, तो आपका शरीर भी स्वस्थ होता जाएगा, एक्टिव होता जाएगा। आप देखते हैं मधुबन में डायबिटीज के प्रोग्राम चलते हैं, हार्ट के प्रोग्राम चलते हैं, तो वहां भी वही रिसर्च है कि 80% इफेक्ट, जैसे संकल्पों से बीमारी हुई है नेगेटिव संकल्प से, तो पॉजिटिव संकल्प से उस बीमारियों को हम ठीक भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी 2 मिनट के लिए हम प्रैक्टिकल उसका अभ्यास करते हैं। तो 1 सेकंड में अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हुए अपने भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करें और देखिए अपने आप को कि मैं ज्योति बिंदु स्वरूप चमकती हुई पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा, तो अपने दिव्य बुद्धि द्वारा स्पष्ट रूप से अपने आप को देखें और अनुभव करें कि मैं पवित्रता के शक्ति से संपन्न एकदम क्लीन और क्लियर आत्मा हूं। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान। तो सभी बैठ जाए अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर और अपने पवित्र स्वरूप का अनुभव करते हुए महसूस करें कि परम धाम में पवित्रता के सागर शिव बाबा विराजमान हैं और उस पवित्रता के सागर से पवित्रता की सफेद किरणें मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही हैं। तो लेते रहे बाबा से पवित्रता की शक्ति और अनुभव करें कि जैसे जैसे पवित्रता के सागर से वो पवित्रता की शक्ति मेरे ऊपर आ रही है, मैं आत्मा पवित्रता से संपन्न बनती जा रही। अब बाबा से पवित्रता की शक्ति मुझ में आ रही है और वो पवित्रता की शक्ति सफेद प्रकाश के रूप में मुझ आत्मा से इमर्ज होकर मेरे पूरे ब्रेन में फैल रही है। करे अनुभव कि पवित्रता की शक्ति मुझ आत्मा से निकलकर मेरे पूरे ब्रेन को चार्ज कर रही है।
उस पवित्रता की शक्ति से मेरा चेहरा दिव्यता से चमक रहा है। अब वो पवित्रता की शक्ति धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में फैलती जा रही है। मेरे दोनों हाथ, मेरे लंग्स, मेरे हार्ट को एकदम प्योर करते जा रहे हैं। मेरी किडनी, लीवर, एकदम क्लीन होते जा रहे हैं। और उस पवित्रता के लाइट से धीरे धीरे मेरे दोनों पैर से होते हुए नीचे तलवे तक वो प्यूरिटी की लाइट फैलती जा रही है। तो बाबा से पवित्रता की शक्ति लेते जाए और वो पवित्रता की लाइट अपने पूरे शरीर के हर एक कर्मेंद्रियों को देते जाए। कि मेरा पूरा शरीर पवित्रता की शक्ति से संपन्न बन गया है। मेरा सूक्ष्म शरीर भी पवित्रता से संपन्न लाइट माइंड स्वरूप बन गया है। और उस पवित्रता की शक्ति से मेरे शरीर के सारे टॉक्सिन्स खत्म होते जा रहे हैं। मेरे शरीर के सारे ब्लॉकेज नील होते जा रहे हैं। और मेरी शरीर की हर एक कर्म इंद्रिया एकदम स्वस्थ और एक्टिव जा रही है। मेरा शरीर एकदम कंचन काया बन गया है। मेरे शरीर की हर एक कर्म इंद्रिया शीतल हो गई, शांत हो गई। तो इस प्रकार से रोज हमें अभी अपने शरीर के ऊपर अपने संकल्प का प्रयोग करना है। श्रेष्ठ संकल्प के आधार से बाबा से शक्ति लेनी है और अपने शरीर को उससे चार्ज करते चलना है। दूसरा प्रयोग संकल्पों का हमारे रिलेशन के ऊपर। हम चाहे लौकिक में हैं, चाहे हम अलौकिक में हैं, लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है तो सभी आत्माओं के
संस्कार उछल खा रहे, हिसाब किताब टकरा रहे हैं। और इसीलिए चाहे कारोबार हो चाहे सेवा है, वहां संबंध रिलेशन खराब हो रहे हैं। हर एक आत्मा की अपेक्षा बड़ी बड़ी, इच्छाएं बहुत सारी, और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती है, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है, तो वहां रिलेशन खराब होने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों को अब इस स्वभाव संस्कार से टकराव से बाहर निकलना है, हिसाब किताब को चुक्त करना है, तो तपस्या को बढ़ाना है। और उस तपस्या में विशेष बात क्या करनी है, क्योंकि जो भी मनुष्य आत्मा है उनका रिलेशन कैसा बनता है, हमारे भाव, हमारी भावना और हमारी कामना। हमारा भाव क्या है, हमारी भावना क्या है और हमारी कामना क्या है। तो बाबा कहते हैं कि हमारे संकल्प शक्ति से जितना हम अपने भाव को, भावनाओं को श्रेष्ठ करते चलेंगे, तो हमारा श्रेष्ठ भाव से हम दूसरे के भाव को चेंज कर सकते। अपनी श्रेष्ठ मानसिकता द्वारा दूसरे की मन की मानसिकता चेंज कर सकती। तो रिलेशन का खेल ही क्या है, भाव और भावना से, कि मेरा आपके लिए भाव क्या है, भावना क्या है। अगर अच्छी है तो मैं बहुत प्यार से आपके साथ बात करूंगा, हाँ, आपके साथ व्यवहार करूंगा, आपको मदद करूंगा। अगर नेगेटिव है तो बोलना तो छोड़ो, देखना भी पसंद नहीं करूंगा। हाँ? तो अंदर का भाव। तो बाबा कहते हैं इस भाव को श्रेष्ठ करना है, भावनाओं को श्रेष्ठ करना है, रिलेशन को अच्छा करना है, तो हमें योग के प्रयोग में 3 बातें करनी, क्योंकि रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा ब्राह्मण जीवन या सेवा की सफलता, बाबा कहते हैं अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। हाँ? बाबा कहते हैं मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। हाँ? जहां संगठन होता है, जहां एकता होती है, जहां स्नेह प्यार होता है, तो वो परिवार भी खुशहाल हो जाता है और सेवाओं में सफलता भी मिलने लगती है। तो हमें अपने संगठन को मजबूत करना है, अपने रिलेशन को मजबूत करना है। उसके लिए 3 अभ्यास। एक, जो बाबा कहते हैं बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है। क्या करना है, केवल हर एक को आत्मा देखने का अभ्यास करना है। आप ये प्रैक्टिकल करके देखना, जिसको भी देखे और जिससे बनती नहीं, बिल्कुल जिससे कुछ अनबन है, बस एक काम करो, हाँ, उसको आत्मा देखना शुरू कर दो। आपके परिवार के हर सदस्य को आत्मिक रूप में इमर्ज करो। तो जैसे हम उसको आत्मा देखना शुरू करेंगे, हमारे भाव उसके लिए चेंज होंगे। और कई बार बाबा कहते हैं कि कई बच्चों को अपने जीवन में जब प्रॉब्लम आते हैं ना, तो बाबा कम याद आता है। जो व्यक्ति विघ्न रूप है, जिस व्यक्ति के साथ अनबन है, वो सबसे ज्यादा याद आता है। तो उसको देखो तो क्या करो, आत्मा के रूप में देखो। तो जब उसको हम आत्मा के रूप में देखेंगे, तो बाबा कहते उसकी विशेषता नजर आएगी, उसमें अपनापन नजर आएगा, वहां उसकी क्वालिटी नजर आएगी। तो जहां अपनापन आता है वहां भाव ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। जहां क्वालिटी नजर आती है, ऑटोमेटिकली उसके लिए प्यार,
मन में उत्पन्न होने लगता है। तो सबसे पहली बात, उसको आत्मा देखना है। हाँ, ये बाबा का बच्चा है। हाँ, ये भी करोड़ों में कोई विशेष आत्मा है। हाँ, और कल बाबा ने कहा था कोई लास्ट नंबर वाली आत्मा है तो भी उसमें कोई ना कोई क्वालिटी जरूर है। तो आत्मा देखते जाओ तो उसकी क्वालिटी नजर आएगी, तो हमारा भाव चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, बाबा कहते कि उस आत्मा के लिए, क्योंकि बहुत बार हम सेवाओं में देखते हैं, संबंध संपर्क में देखते हैं कि जो व्यक्ति हमारा नहीं सुनता है, हम जैसा चाहते वैसा नहीं होता है, या कोई व्यक्ति हमारे जीवन में किसी ना किसी रूप से विघ्न रूप है, तो उसके प्रति हमारे व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष के संकल्प चलना शुरू हो जाते। और बाबा कहते उससे क्या होता है, और हिसाब किताब बढ़ता जाता है। आपके नेगेटिव संकल्प उसके पास पहुंचते हैं तो उसके भी संस्कार उछल खाने लगते हैं, और फिर ये जंजाल बढ़ता जाता है। फिर हमारे संकल्प भी वेस्ट, एनर्जी भी वेस्ट, समय भी वेस्ट। तो बाबा कहते सामने वाला है ही अपने संस्कारों के वश, माया के वश, कमजोरी के वश। हम तो अपने आप को अच्छा समझते हैं ना, पावरफुल समझते हैं ना, तो हमें क्या करना है? हुँ? शुभ भाव, कल्याण की भावना, और एक बाबा ने बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, शुद्ध कामना। शुभ भाव, कल्याण की भावना और शुद्ध कामना, ये जब हम रिलेशन में यूज करेंगे, इसका प्रयोग हम करेंगे, तो हमारी भाव, भावना और कामना सामने वाले व्यक्ति को परिवर्तन करती जाएगी। फिर आप देखना, आपके रिलेशन ऑटोमेटिकली ठीक होंगे, आप भी नम्र बन जाएंगे, और सामने वाला को भी रियलाइज होगा, आपके शुभ भाव और भावना द्वारा उसको रियलाइजेशन होगी, तो व्यक्ति भी आपके साथ धीरे धीरे नॉर्मल होता जाएगा। तो अब अपने भाव, भावना और कामना, ये तीनों का संकल्प शक्ति द्वारा पॉजिटिव वेव में प्रयोग करते हुए हर एक आत्मा के साथ रिलेशन ठीक करते जाना है। और तीसरी बात, हमें अपने रिलेशन को अच्छा करना है। तो बाबा कहते हैं कि जब कुछ भी बात हो जाती है, कभी कभी हम गलत बोल देते, गलत कर लेते, बाद में रियलाइज होता है, या कभी कभी सामने वाला समझने के मूड में नहीं होता है, तो मैं एक बहुत अच्छा अभ्यास करता हूं कि जब भी उस कुछ कारोबार में, सेवा में ऊपर नीचे होता है, उसके कारण, बोलचाल के कारण, व्यवहार के कारण, रिलेशन में, संबंधों में प्रॉब्लम आती सबकी, फरिश्ता बन के बाबा के पास पहुंच जाओ। और बाबा के पास पहुंचकर उस आत्मा को भी इमर्ज करो बाबा के सामने, और क्या करो, बाबा के सामने उसको बिठाकर उसके साथ अच्छी तरह से बातें करो, आपके मन के भाव, भावना, हाँ, उसके साथ शेयर करो। बोल से केवल शब्द पहुंचते तब वो रियलाइज करता है, लेकिन जब हम फरिश्ते रूप में उसके साथ संकल्प में बातें करेंगे, तो डायरेक्ट उसके मन को फील होगा कि नहीं, मैं यहाँ गलत था, मैंने ऐसा नहीं बोलना था, मुझे ऐसा नहीं करना था, हाँ, मुझे ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था, तो रियलाइज हो करेगा। और आपकी गलती है तो भी आपको रियलाइज हो जाएगा। तो ये मन के मन में बातें करने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, मन हल्का होता जाएगा। और बाबा कहते ठीक है, सामने हमको लगता है कि मैं सॉरी बोलूंगी तो मेरा प्रेस्टीज कम हो जाएगा, हाँ? तो कई बार अनबन होती तो मिलना देखना, तो क्या
बोलना तो क्या, देखना भी पसंद नहीं करते, लेकिन सूक्ष्म रूप में उससे सॉरी मांग लो, उसको माफ कर दो। तो बाबा कहते माफ करना और माफी मांगना हमारे रिलेशन को नॉर्मल कर देता है। तो आप संकल्प शक्ति द्वारा हमें अपने रिलेशन को ठीक करते जाना है। तीसरा प्रयोग, हम सभी दुनिया में रहते हैं और हम सभी जानते हैं कि दुनिया में कारोबार करना बहुत क्रिटिकल होता जा रहा है। जितना जितना स्वार्थ और नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, उतना कारोबार कठिन होता जा रहा है। फ्रॉड ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठगी ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन दुनिया में रहते हुए बाबा कहते हैं अपने कारोबार को भी निर्विघ्न और सफलता पूर्वक चलाना है, सेवाओं को भी निर्विघ्न आगे बढ़ाना है। तो अभी हमें अपने संकल्प शक्ति का प्रयोग या संकल्प शक्ति के द्वारा अपने कारोबार को चलाना है। और बाबा ने पहले कह दिया है, ये स्थूल कारोबार करना, प्लानिंग करना, बातों से कारोबार करना, ये थोड़े समय का काम है। लास्ट समय में आपके संकल्प शक्ति द्वारा ही सारा कारोबार होना है। और सतयुग में भी संकल्प शक्ति से ही कारोबार चलेगा। बाबा ने कहा 8 साल का बच्चा पुष्पक विमान चलाएगा, पुष्पक विमान को बोलेगा उड़ो तो उड़ेगा, चलो चलेगा, मुड़ो मुड़ेगा, उतरो उतरेगा। संकल्प शक्ति से वह पुष्पक विमान चलेगा। संकल्प शक्ति से वह विचारों के आदान प्रदान होगा, इंफॉर्मेशन होगी, वह मोबाइल थोड़ा होगा। तो संकल्प शक्ति का प्रयोग अभी से हमें अपने कारोबार में करना है। तो संकल्प शक्ति का प्रयोग कारोबार में कैसे करेंगे? सारे प्रयोग है, प्रयोग के बिना ब्राह्मण जीवन नहीं है। तो क्या करेंगे? मैं क्या करता हूं, अमृत वेला करने के बाद बाबा के साथ, बाबा के बाजू में बैठ जाता हूं फरिश्ते रूप में। और फिर दिन भर मुझे सवेरे से लेकर शाम तक क्या क्या कार्य करना है, मुझे अपना क्या पुरुषार्थ करना है, क्या सेवाएं करनी है, किस आत्मा से आज कारोबार करना है, वो सारा अपनी दिनचर्या बना लेता हूं, बाबा के साथ उसको शेयर करता हूं। और फिर दिनचर्या बनाकर उस स्थान को इमर्श करता हूं, उस आत्मा को इमर्श करता हूं, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक। उस स्थान को इमर्श करो, उस आत्मा को इमर्श करो और उसको सकाश दो, वाइब्रेशंस दो, और फील करो कि मेरे संकल्प के वाइब्रेशंस उस आत्मा तक जा रहे हैं, उस स्थान तक जा रहे हैं, और वो आत्मा सहज रूप से उस बात को फील कर रही है, स्वीकार कर रही है, और सहज रूप से उसका प्रतिसाद भी दे रही है, रिस्पांस भी दे रही, और मेरे कार्य वैसे होते जा रहे हैं। उस स्थान पर बाबा के बहुत बच्चे आ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, बाबा के योगी बच्चे बनते जा रहे हैं। तो संकल्प करना और उस रूप में उसको विजुलाइज करते जाओ कि मेरा कार्य होता जा रहा है, सेवा में सफलता मिलती जा रही है, मेरा ब्राह्मण परिवार निर्विघ्न होता जा रहा है। तो जैसा हम विजुलाइजेशन करते हैं, जैसे श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, तो बाबा कहते हैं संकल्प की शक्ति की स्पीड इतनी पावरफुल है, आपने सोचा उस आत्मा तक 1 सेकंड में पहुंच जाता है। तो अब हमें अपने संकल्प शक्ति द्वारा अपनी दिनचर्या सेट करनी है, उस धरनी को, उन आत्माओं को चार्ज करना है, और फिर बाबा को कहना, बाबा
आज दिन भर मुझे आपको मेरे साथ रहना है, यहां यहां चलना है, और जब जाते हैं बाबा को लेके जाओ। आप देखना, कितनी भी बड़ी सेवा हो, कितना भी क्रिटिकल काम हो, आप बहुत हल्के और निश्चिंत रहेंगे और उसमें सफलता मिलती जाएगी, क्योंकि स्वयं भगवान आपके साथ है। चौथा प्रयोग, हाँ? बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, प्रकृति के 5 तत्व, भारत में क्या होना है? गृह युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं बहुत बढ़ती जाएगी। आप अभी देख रहे हैं, हाँ? गर्मी में भी बारिश थी और बारिश में भी बारिश नहीं है, तो सारी फसल खराब हो रही है, अलग अलग वायरस आ रहे हैं, हाँ? तो प्रकृति भी दुखदाई बनती जा रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सभी आत्माओं ने प्रकृति को तमो प्रदान किया है, प्रकृति को दुखी बनाया है। तो बाबा कहते हैं अभी आप बच्चों को अपने संकल्प शक्ति द्वारा प्रकृति को साथी बनाना है, प्रकृति को दासी बनाना है, प्रकृति पति बनना है। आज छोटा बच्चा भी कोई बात जबरदस्ती कहो तो सुनता नहीं है, हाँ? तो प्रकृति सुनेगी? हम्म? तो प्रकृति को अपना सहयोगी बनाना है, दासी बनाना है, तो क्या करेंगे? हम्म? तो प्रकृति के मददगार बनो, उसके सहयोगी बने। क्योंकि आप देखते हैं अभी 800 करोड़ लोग दुनिया में हैं, और उन 800 करोड़ में सारे लोग क्या कर रहे हैं? व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प, ईर्ष्या द्वेष के संकल्प, तो पूरे प्रकृति के तत्व को डैमेज कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, तमो प्रदान कर रहे हैं। लेकिन हम केवल बाबा के बच्चे ही प्रकृति को प्योर वाइब्रेशंस दे रहे हैं, हाँ? शांति के वाइब्रेशन, शक्ति के वाइब्रेशन, पवित्रता के वाइब्रेशंस। तो जरूरत के समय जब हम प्रकृति को प्योर वाइब्रेशंस देते हैं, शांति का, शक्ति का दान करते हैं, उसको मदद करते हैं, तो बाबा कहते जरूरत के समय प्रकृति भी आपकी मददगार बनेगी, आपकी सहयोगी बनेगी। और इसलिए बाबा कहते बम्बर को आग लगेगी तो बाबा की जो बच्चे पुंगरे वो सेफ रहेंगे। तो अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा प्रकृति को भी अभी सकाश देनी। और पांचवी चीज, हमारी खुद की स्थिति। तो बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ स्थिति का आधार है आपकी श्रेष्ठ संकल्प की रचना। योग क्या है? श्रेष्ठ संकल्प की रचना है। जितने आपके श्रेष्ठ संकल्प होंगे उतनी संकल्प की गति स्लो होती जाएगी, और जितनी संकल्प की गति स्लो होगी उसका स्वरूप हमारा बनता जाएगा, उस स्वरूप में हम स्थित होते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ स्थिति बनानी है, संकल्पों को पावरफुल बनाना है, तो मन मना भव। तो रोज हमें अपने मन को बाबा से ऐसे कनेक्ट करना है, बाबा से ऐसे मिलन मनाना है जो हमारे मन में, हमारे संकल्पों में शक्ति भरती जाए। और बाबा की उस शक्ति से, वाइब्रेशन से हमारी स्थिति पावरफुल बनती जाए। तो चले अभी हम सभी कि रोज हमें, मुझे याद है कि बाबा की मैं अव्यक्त वाणी पढ़ रहा था, तो 73 के वाणी में बाबा ने कहा था, बच्चे जो लास्ट समय आएगा तो ये जो अव्यक्त मिलन का
विधि है ये भी चेंज होगी और लास्ट समय में बच्चों को अपनी स्थिति द्वारा बाप दादा से मिलन करना पड़ेगा। तो हमें अपनी स्थिति द्वारा ही बाबा से मिलन करना है, बाबा से दृष्टि लेनी है, बाबा से बातें करनी है और बाबा से वरदान लेना है। तो जैसे हम मधुवन में जाते हैं, बाबा से मिलन करते हैं, तो कितनी पावरफुल स्थिति बनती है। अब लास्ट समय में हमें अपने संकल्प शक्ति द्वारा, अपने अव्यक्त स्थिति द्वारा बाबा से रोज मिलन करना है। हाँ? जैसे कोरोना के समय में सबको कहता हूं कि सब 2 साल घर में पैक थे। सेंटर तो क्या, मधुबन तो क्या, सेंटर पर भी नहीं जा सकते थे, घर से भी बाहर नहीं निकल सकते थे। तो उस समय हमने क्या किया? साइंस के ऑनलाइन द्वारा मुरली भी सुनी, क्लासेस भी किए, अमृत वेला भी किया। लेकिन बाबा ने कहा लास्ट समय ये साइंस के साधन भी फेल होने वाले हैं। तो ऐसे समय बच्चों को अभी से प्रैक्टिस करनी है कि अपने साइलेंस के ऑनलाइन द्वारा रोज बाबा से मिलन मनाना है और बाबा से डायरेक्शन कैच करने। तो चले हम सभी अभी 10 मिनट के लिए पावरफुल बाबा से मिलन मनाते हैं, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा बाबा से अपने अंदर शक्ति भरते हैं। तो सभी 1 सेकंड में अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर स्थित हो जाए और देखिए अपने आप को कि मैं सर्व शक्तियों से संपन्न लाइट माइट स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। देखिए अपने आप को सर्व शक्तियों से संपन्न मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मैं आत्मा इस 5 तत्व के शरीर में अपने अकाल तख्त पर विराजमान। तो साक्षी होकर देखिए अपने आप को, जैसा मेरा ये स्थूल शरीर है ऐसे इसके अंदर सूक्ष्म शरीर और इन दोनों शरीरों के बीच में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा अपने अकाल तख्त पर विराज। कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ जा रही हूं प्रभु मिलन करने। तो 1 सेकंड में शक्ति स्वरूप फरिश्ता बनते हुए पहुंच जाए सूक्ष्म तन में
या चारों ओर सफेद ही सफेद लाइट है। और उस सफेद लाइट की दुनिया में मेरे चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आ रहे। तो सभी अपने आप को फरिश्तों की दुनिया में अनुभव करें। और अब मैं शक्ति स्वरूप फरिश्ता पहुंच गया हूं बाप दादा के सामने। तो सभी अपने दिव्य बुद्धि द्वारा स्पष्ट रूप से बाप दादा को अपने सामने अनुभव करें। देखिए अपने सामने स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों फरिश्ते रूप में मेरे सामने विराजमान हैं। और मैं बाप दादा के सामने। तो सभी बाप दादा के सामने एकदम समीप जाकर बैठे और देखते रहे बाप दादा को कि स्वयं सर्वशक्तिवान मुझे पावरफुल दृष्टि दे। तो सभी बाप दादा से दृष्टि लेंगे और महसूस करें कि बाप दादा के नैनों से शक्तियों की पावरफुल किरणें निकलकर मुझ फरिश्ते में समान। तो लेते रहे बाप दादा से दृष्टि और अनुभव करें कि जैसे जैसे बाबा की दृष्टि मुझ फरिश्ते के ऊपर पड़ रही है, मैं फरिश्ता सर्व शक्तियों से संपन्न बनता जा रहा। अब बाप दादा से दृष्टि लेकर बाबा के साथ बैठ जाए सभी और उस खुदा को अपना खुदा दोस्त बनाकर, उसको अपना साथी बनाकर अपने मन की सारी बातें बाप दादा से शेयर करें। आपके मन में जो भी सेवा के प्लान हो, पुरुषार्थ के कोई प्लान हो या कोई लौकिक कारोबार की भी बातें हो, बाप दादा से शेयर करते जाए। करें बातें बाप दादा से। और अब सच्चे दिल से अपना मन का सारा बोझ बाप दादा को अर्पण कर दे।
जो भी आपके मन में भारीपन है, कोई समस्या है, कोई विघ्न है, सच्चे दिल से उस प्रभु को अर्पण कर दे। और महसूस करे स्वयं भगवान ने मेरा सारा बोझ ले लिया है। अब मैं एकदम हल्की और निश्चिंत हो गई। तो बाबा को अपना सारा बोझ देकर अपने आप को हल्का और निश्चिंत महसूस करें। और अनुभव करें कि अब मेरे साथ जो कुछ होगा अच्छा ही अच्छा होगा। बाबा मेरे से बहुत बड़ी बड़ी सेवा कराने वाला है। तो अपने बुद्धि की डोर भी बाप दादा के हवाले कर दे और एकदम निश्चिंत हो जाए। अब डबल लाइट होकर आ जाए दोबारा बाप दादा के सामने। और महसूस करे कि स्वयं वरदाता बाप ने अपना वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर रखा। सभी बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सर के ऊपर अनुभव करे और महसूस करे कि बाप दादा मुझे दृष्टि देते हुए वरदान दे रहे बच्चे सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा भव। तो ले ले सभी बाप दादा से वरदान और अनुभव करें जैसे बाबा ने मुझे वरदान दिया। बाप दादा के नेकों से और बाप दादा के वरदानी हाथ से वो शक्तियों की प्रखर किरणें निकलकर मुझ फरिश्ते को चार्ज कर रही। बाप दादा के वरदान से मैं सर्व शक्तियों से संपन्न बनती जा रही हूं। बाप समान बन गए। अब बाबा से वरदान लेते हुए एक सेकंड में अपने सूक्ष्म शरीर को भी सूक्ष्म तन में छोड़कर पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा चले परम धाम की ओर। और अनुभव करे कि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा पहुंच गई हूं लाल प्रकाश की दुनिया में। जहाँ चारों ओर सुनहरी लाल प्रकाश है।
और उस लाल प्रकाश की दुनिया में मैं आत्मा पहुंच गई सर्वशक्तिवान के सामने। तो सभी शक्ति स्वरूप आत्मा बनकर बैठ जाए सर्वशक्तिवान के सामने और महसूस करे बाबा भी बिंदी और मैं आत्मा भी बिंदी। तो बिंदु बन बिंदु को देखते रहे, याद करते रहे और महसूस करे कि उस सर्वशक्तिवान की शक्तियों के तरंगों में मैं आत्मा समाती जा रही हूं और सर्व शक्तियों की गहन अनुभूति करते हुए अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रही हूं। तो बस बाबा और मैं आत्मा सर्वशक्तिवान को अपने सामने देखते रहे और सर्व शक्तियों से अपने आप को भरपूर करते रहे। ओम शांति। शांति। सभी आ गए नीचे, बाबा के पास थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आदरणीय भानु भाई जी का। हम करतल ध्वनि से उनका धन्यवाद अदा करते हैं। इस संकल्प शक्ति के प्रयोग हम अपने दैनंदिन जीवन में कैसे करके सफलता प्राप्त करें, इसके ऊपर आपने बहुत सुंदर रीति से मार्गदर्शन कराया। सभी ने ज्ञान की मीठी क्लास तो सुनी ही, साथ साथ अभी एक मीठी टोली द्वारा भी लाभान्वित होंगे। तो भानु भाई जी आप सभी को टोली देंगे। तो पहले भाई आ जाए, यहाँ से आप टोली लेके नीचे उतरेंगे। हाँ, या फिर भाई जी को चेयर आगे दे दीजिए तो नीचे के नीचे लेकर जाएंगे। थैंक यू भाई जी, आप ऐसे ही बारंबार आते रहिए और हम सबको लाभान्वित करते रहिए। सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद